गीत भारत में खड़ा होना माझ्या पश्चिम कथा करे श्रीमती गोपाल रोजचे हजूर होत में इतने लोग आप लोग गेट में जाए में हैं आप लोग कृपया करके उपस्थित रहें इधर आ जाएं तो इधर आ जाएं क्योंकि इस कार्यक्रम को हम लोग को सफल बनाना है और सफल तभी होगा जब हम एकजुट हो जाएंगे, एकता में आएंगे। एक बल में ही सब कुछ हो सकता है। इसलिए आपको जहां कहीं भी हो कृपया इधर आ जाएं। ये जो है ये भारत और जय आदिवासी। वहां आप लोग खड़े हैं कृपया इधर आ जाएं। स्पीड नहीं, आराम से आराम से। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आदिवासियों के मिशनों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के मिशनों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस अपराधी गुंडों आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस अपराधी गुंडों आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। टीवी टावर आदिवासियों के साथ सीधे हमला का जवाब पुलिस प्रशासन जवाब वीडियो बना, वीडियो बना। टीवी टावर आदिवासियों के साथ सीधे हमला के जवाब पुलिस प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आदिवासियों पर गोली करना बंद करो, बंद करो। गाड़ी ला लिया नहीं लेके आया, लेके आ जाए। हाँ मैंने गाड़ी छोड़ दिया। हाँ और दिक्कत नहीं आइए। चलो आगे से, ठीक है, आगे गाड़ी चला दो।
बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगा। आदिवासी पर हमला, पुलिस प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासियों को जेल करना बंद करो। प्रज्ञा से मंडाले का घेराव करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी आक्रोशपूर्ण इनका कहना है कि जो हमला हुआ था उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, जो इस मामले में शरीक थे। आदिवासी समाज के नेता लोग हैं, सब लोग बैठे यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो अपनी अपनी बात अपने तरीके से जरूर ये कटिहार जिला से कोने कोने से आए हुए टीवी टावर में हमला के विरोध में भाई बहनों एवं माताएं, मैं मीडिया द्वारा मैं सुनाना चाहता हूँ, हम आदिवासी शुरू से ही शोषण किया गया, अब हम शोषण नहीं चाहेंगे। हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने जीवन परिवर्तन किया है। इतना समझिए, मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है, धर्म परिवर्तन। मेरा जीवन सुधरा है और आज जुल्म जो हुआ, बहुत बड़ा घटना हुई कटिहार जिला में, इस तरह की घटना नहीं हुई थी। इसलिए मैं जिला पदाधिकारी से, जिला एसपी से मैं दरखास्त करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जुल्म के खिलाफ इसको न्याय दिया जाए। न्याय जब तक नहीं होगा हम आदिवासी सड़क में उतरते रहेंगे। जब तक समाज में, जब तक हमारा सही न्याय नहीं मिलेगा, आदिवासी रोड में चलते रहेगा, जाम करते रहेगा, जब तक नहीं मिलता। इसलिए मैं जिला पदाधिकारी से, जिला एसपी से हम रिक्वेस्ट करेंगे गुंडों को गिरफ्तार किया जाए, जल्द ही जल्द गुंडा को गिरफ्तार किया जाए। हमारे निजी जीवन पर आप अनुक्षेप नहीं करें, हम हमारे निजी जीवन में अनुक्षेप नहीं करें। मैं इतना ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रशासन से, हमको न्याय मिले। मैं इतना कहूँगा, न्याय मिले। यदि हमको छेड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे आपको, इतना मैं कह देता हूँ। यदि हमको छेड़ेंगे तो आदिवासी छोड़ने वाला रहेंगे। प्रशासन अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं, जवाब दो। हमला हुआ था, उसका विरोध में ही हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि जो सच्चाई है, सच्चाई छिपती नहीं है। देर सही लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। और सभी लोग, सभी पत्रकार भाई या सभी समाज के लोग जान रहे हैं, वहाँ आज 25-30 साल से एक छोटा सा चर्च के माध्यम से वहाँ प्रार्थना संडे के दिन आदिवासी लोग बैठते हैं और अपना ईश्वर को, अपनी समस्या को रखते हैं। और ये स्पष्ट है कि ये जो गुंडागिर्दी किया, ये एकदम गलत है, संविधान के तरीका से एकदम गलत है। जब दिक्कत था तो प्रशासन का सहयोग लेते हैं, प्रशासन को बताते हैं कि वहाँ क्या गलत हो रही है। आज बना के किसी को बता रहे हैं कि हम जो है हमको ज़बरदस्ती धर्मांतरण कर रहा था। ऐसा कोई धर्मांतरण वहाँ नहीं होता है, किसी को नहीं होता। सच्चा है, आप भी बैठिए। चूँकि गुरुद्वारा में भी हमारे सभी लोग जाते हैं, गुरुद्वारा में भी माथा टेकते हैं। जब ईसाई 25 दिसंबर को सभी लोग जाते हैं, चर्च में मोमबत्ती जलाने का काम करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी को लोग ज़बरदस्ती कहीं कुछ करवाएगा, ये एकदम गलत बात है। संविधान से देश चलता है और जो लोग भेंटे किए वो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं। जो लोग इस तरह का बयान बता रहे हैं उन लोग को पहले समझ होनी चाहिए। ये हमारा बिहार राज्य हो चाहे भारत देश हो, शांतिपूर्ण देश है, शांति से चलते आ रहा है। यहाँ मणिपुर के तरह भड़काव वाला काम किसी भाई ने नहीं करे कि यहाँ आग जले धाव धाव में और हम, हमारे ही परिवार, हमारा ही कटिहार का जनता, हमारा ही कटिहार का सारा पदाधिकारी देखें आग को। ऐसा काम कृपया नहीं करें, शांति बनाए रखें। सभी को अपना अपना धर्म निभाने की जो है संविधान में अधिकार है, तो उस अधिकार को बरकरार रहने दीजिए। अधिकार को किसी को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं इतना होता हूँ। और कितनी शर्मनाक बात है
तो उनकी प्रार्थना सभा पर हमला हुआ और आज तक आदिवासी भाइयों को न मुआवजा मिला है, न पीड़ित और घायल व्यक्तियों को, आदिवासियों को इलाज के लिए कोई मुआवजा दिया गया। जो नैरेटिव पैदा किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से तमाम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic of states and to secure to all its citizens the liberty of expression of thought, expression, faith, belief, worship। फिर कौन होते हैं आप इल्जाम लगाने वाले कि मैं धर्म परिवर्तन करता हूँ? किसने आपको ये ताकत दी? ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। हिंदुस्तान मनुस्मृति से नहीं चलेगा, खिलाफत मूवमेंट से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जमहूरियत है और जमहूरियत की हिफाजत जान दे के हम लोगों ने की है। हिंदुस्तान की जनता ने फांसी के तख्ते पर झूला है, चूमा है फांसी के तख्ते पर जाकर के, और तब इस देश को आज़ाद किया है। और तब ये लोग तलवार चाट रहे थे, अंग्रेजों के बूट चाट रहे थे। और आज ये मैं किस धर्म को मानूं, किस धर्म को ना मानूं, मेरा विश्वास क्या है, मेरा बिलीफ क्या है, मेरा फेथ क्या है, आप सवाल उठाने वाले कौन है? कौन है आप? ऐसी कोई अराजक गतिविधि अगर चलती रही या चल रही थी, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इट इज पुलिस, ये कानून का राज है, ये कानून का राज चलेगा। कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी गुंडागर्दी करोगे और अगर पुलिस हम लोग को छूट देते तो हम लोग भी आपको ठंडा कर सकते हैं। इसलिए ये सब नैरेटिव पैदा मत कीजिए। हम लोग डेमोक्रेटिक ढंग से मूवमेंट कर रहे हैं और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, जमहूरियत के पक्ष में खड़ा होइए, संविधान के पक्ष में खड़ा होइए। ये संविधान पर हमला है, संविधान की मूल आत्मा पर हमला है। इसलिए लगातार हम लोग डेमोक्रेटिक ढंग से, हमारे बड़े बड़े नेता भी आए, देखने गए, शकील साहब गए थे, मनोहर बाबू गए थे, तारिक साहब गए थे, मैं भी गया था। आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने कहीं भी उत्तेजक या भड़काऊ बयान नहीं दिया है। हम लोग तो सिंपली मांग करते हैं भाई कि आप डिटेक्ट कीजिए। इफ़ यू फेल टू डिटेक्ट तो सीबीआई की जांच कराइए। व्हाट इज दिस? अब एसपी हैं, तमाशा देखिएगा। तमाशा देखने के एसी चैम्बर में आप बंद है। इसलिए आज हम लोगों ने कलेक्टर इज सोल रिस्पॉन्सिबल टू टैकल द प्रॉब्लम। यस, ही इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ऐसा किया कि उनके दिल में क्या चल रहा है, कि मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो विदेशी ताकतों को रोकने के लिए जाकर के मारपीट करके अपने अंदर के उस मंशा को साबित किया कि कोई व्यक्ति अगर अपने मजहब को, अपने धर्म को, अपने पूजा पाठ को अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा है तो ये इंसानियत को मारने वाले, मानवता को मारने वाले, मुझे पता नहीं किस तरह के मजहब और किस तरह के धर्म की बात कर रहे हैं। ईसाई समुदाय का इस देश में जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी से छुपा नहीं है। ईसाई समुदाय ने इस देश के लोगों को एक इंसानियत क्या होता है, मानवता क्या होता है, कपड़े पहने कैसे जाते हैं, पढ़ाई क्या होती है, इंसान तो पैदा होता है लेकिन अच्छे इंसान को जीने का तरीका इसी समाज ने सिखाया है। जहां तक उस घटना की बात है, उस घटना में मैं भी था। पुलिस प्रशासन को जिसे गिरफ्तार करना था औकात तो थी नहीं कि उसको वो घेर सकते, उनका वो रहनुमाई कर रहे थे। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पहले दिन से यह बात जग जाहिर हो चुकी है कि बजरंग दल वालों ने हमला किया। हमला आदिवासी समाज पे किया, चर्च को विकृत करने का कोशिश किया, महिलाएं जो वहाँ पे प्रार्थना में थी उनके साथ मारपिटाई हुई और वहाँ पे तहस नहस किया। इसकी तस्वीरें, इसके प्रमाण। पहले दिन से आदिवासी समाज, जिसको के संवैधानिक प्रोटेक्शन प्राप्त है, हिंदुस्तान के हर समाज को, बोलने वाले को, धर्म वाले लोगों को, भाषा वाले लोगों को, हर तमाम लोगों को संविधान ने प्रोटेक्शन दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने। उस संविधान की धज्जी उड़ाने का किसी को हक नहीं है। उस संविधान के मानने वालों के ऊपर हमला करने का किसी को हक नहीं है। आपको कोई दिक्कत है तो प्रशासन से सवाल कीजिए, जाकर के लिखित में सवाल कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का जिम्मेदारी किसने लिया? ये गुंडागर्दी है क्या?
ये गुंडाराज है। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि बिहार सरकार ने गुंडाराज को बढ़ावा कर दिया है। और ये आदिवासी समाज मानता है, मान्यताओं को मानता है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। महिलाओं पे आपने इस तरह से अटैक किया है, नौजवानों पे अटैक किया, पढ़े लिखे नौजवान पे अटैक किया, बूढ़ों पे अटैक किया है। तो ये अटैक और पहले दिन से जो FIR है उसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए, जो FIR में दर्ज मुकदमात हैं और जो आर्टिकल्स हैं उसके तहत जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी में आक्रोश करने का जो हमारा साधन है वो साधन हम अपना रहे हैं। और इसके साथ, इस घटना के साथ जो लोग भी शांति प्रिय लोग हैं, हर समाज में शांति प्रिय लोग हैं, तमाम लोग इस घटना से कटिहार में आहत हैं। सांप्रदायिकता तनाव बढ़ाने वाले लोगों से हम कहते हैं कि सांप्रदायिकता का वातावरण कटिहार में और बिहार में मत फैलाइए, क्योंकि ये संविधान सम्मत बात नहीं है। आपस में मिलजुल करके रहना सदियों से हमारी परंपरा रही है। यही सब सवाल है जिसको लेकर के पूरा आदिवासी समाज, पूरे नौजवान, पूरा महिला बहनें यहाँ आई हैं, डेलीगेशन देंगे। महबूब साहब हम लोग के नेता हैं, यहाँ तशरीफ लाए हैं। तमाम लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और हमको गुस्से का जवाब चाहिए। तो इस पूरे मामले में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो गौन हो गया है। मतलब धर्मांतरण किया जा रहा था, ये संगठन ये ऐसा है कि ये एप्लीकेशन एप्लीकेंट करने वाले करें, प्रशासन उसकी छानबीन करेगा। आपको किसने अधिकार दिया है कि झूठ और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर, बिना किसी साक्ष्य तथ्य की बुनियाद पर आप ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे? संगठन का ये कहना, जिस संगठन पहुंचे हुए थे उनका कहना था कि कुछ आदिवासी समाज पर हमला हमने नहीं किया है। अच्छा, ये आदिवासी समाज ऐसा है ना? ये सवाल तो बाद का बनाया हुआ सवाल है। हमला करके आप डराना चाहते हैं। जो लोग शांति प्रिय लोग हैं, जो लोग मूल निवासी हैं, उनको आप डराना चाहते हैं हमला करके। संविधान ने उनको अधिकार दिया है और आपको अगर संविधान सम्मत कोई बात नहीं लगती है तो उसको बात करने का तरीका है। उस तरीके से प्रशासन से जाकर के मिलिए। आप शगुफा छोड़ करके किसी को मार पिटाई कीजिएगा, वहाँ पर सीधी बिना किसी प्रोवोकेशन के मारपीट हुई, हमला हुआ, ये है सवाल। संविधान सम्मत बात नहीं करके लोग आकर के मारपीट करते हैं। चर्च में तोड़फोड़ किया, मारपीट किया, जख्मी किया। उसके बाद FIR होता है और FIR में दूसरा पक्ष जो मारता है उसका भी FIR क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? सबसे पहले जितने अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तार करके जो उसके ऊपर 307 का मुकदमा, दलित एट्रोसिटीज एक्ट लगा है, उसके तहत वो मुकदमा चलना चाहिए। तो आज तक ये चीज़ें जो जैसी होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। इसी का आक्रोश हम लोग कर रहे हैं। ये सवाल ये है कि इनके